मेरे गर्भ में जो बच्चा है बड़ा होकर के सहारा बनेगा, अपने बच्चे को लेकर के सांत्वना। लेकिन जो परमात्मा को मंजूर नहीं भक्तों, वो कैसे होगा? 9 महीने बाद वो स्त्री एक सुंदर से शिशु को, बालक को जन्म दी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब इसके पास कोई काम नहीं था, कहीं जाती सिलाई करती, कहीं झाड़ू पोंछा करती, कैसे भी धन इकट्ठा करती कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अफसर बनाऊंगी। अच्छा, अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, विद्यालय जाने लगा। लेकिन कहते हैं अपना समय जब खराब होता है ना तो कोई साथ नहीं देता। सुख में तो सब साथ देंगे, दुख में कोई नहीं साथ देगा। बंधु, आज बच्चा बड़ा हुआ, भाई माँ है, कहाँ कहाँ बच्चे के साथ जाएगी। इसकी संगत जो है गलत हो गई, गलत बच्चों के साथ उठना बैठना चलना। और कहते हैं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से ही गुण जाते हैं। संगत जैसी होगी भैया वैसा ही। इसकी संगत गड़बड़ हो गई, खराब हो गई। माँ समझाती है, धीरे धीरे बड़ा हुआ। माँ कैसे मेहनत मजदूरी करके, कमाई करके, पढ़ाई लिखाई बढ़ा की, रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके ऊंचे पद पे पहुंचाई, बड़ा होकर के अफसर बना दिया। माँ धूमधाम से अपने बच्चे की शादी कर दी कि मैं अभी तक दर दर ठोकर खाई, झाड़ू पोंछा की, अब मेरा दिन बदल जाएगा, मेरे घर में बहू आ जाएगी तो वो मेरी सेवा करेगी। लेकिन भक्तों, जब बच्चे की शादी हो गई ना, एक दिन माँ धूप से काम करके आई, बहुत कड़ी धूप थी, पसीने टपक रहे थे। धूप से आई, बच्चे के कमरे में गई, कूलर चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा पाई, बच्चे के बेड पे माँ चढ़ करके बैठ गई। और जब चढ़ के बैठ गई तो उसे नींद आने लगी ठंडी हवा पाके, क्योंकि मेहनत करके आई थी। इतने में बहू आई, बहू ने देखा कि सो रही। बहू आवाज लगाती, पति को बुलाती, पति से कहती देखो ना, तुम्हारी माँ को इतना भी ज्ञान नहीं है कि बिस्तर पूरा गंदा कर दी, सीट कवर गंदा कर दी। बच्चा तेज तेज चिल्लाने लगा। आज माँ नींद से उठी, और नींद से उठी जब बच्चा तेज तेज चिल्ला रहा है, माँ आहें भर के फूट के रोने लगी कि इसी बच्चे के लिए मैं नौकरी करती थी, इसी बच्चे को मैंने कैसे पाल पोस के बड़ा किया, आज बिस्तर के लिए मुझे डांट रहा है। माँ को वही चिंता बनी रह गई। बुखार आ गया, इतना सोच ले, बीपी लो हो गई। अब रात का टाइम था, माँ आवाज लगाती है बेटा थोड़ा पानी लाना। बच्चा माँ की आवाज सुना, बहू तो नहीं गई क्योंकि दूसरे की बेटी है, बहू नहीं आई, लेकिन बेटा जल लेकर के आया, गिलास में पानी माँ को दिया। माँ कांप रही थी, गिलास छूट गई, बिस्तर गीला हो गया। बेटा फिर गया, फिर लाया, फिर माँ ने थोड़ा पिया, अड़ा दिया, फिर गया, फिर लाया। चौथी बार में चिल्ला पड़ा, माँ पागल हो गई हो, बार बार बिस्तर गंदा कर दे रही हो, गीला कर दे रही हो। भगवत प्रेमियों, आज उस माँ के आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ अपनी छाती को पीटते हुए कहती है मेरे लाल, मेरी कुमार, क्या तू जितनी बार शाम को बाथरूम करता था, पेशाब करता था, जितनी बार बिस्तर गीला करता था, मैं अपना आंचल बिछा देती थी, तुझे सूखे में मैं गीले में सोती थी मेरे लाल। लेकिन आज मेरी अवस्था वृद्ध हो चुकी है, मेरे हाथ कप रहे हैं, आज बिस्तर गीला हो गया तो तू मुझ पे चिल्ला रहा है, मुझे डांट रहा है। आज माँ की ममता जाग गई। माँ अपने पति के तस्वीर को निहारती है और कहती है मेरी प्राणनहार, आपने तो मुझसे विदा ले ली,
लेकिन अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। एक ही जिगर का टुकड़ा था, एक ही मेरा लाल था, जिसके लिए मेहनत करती थी, मजबूरी करती थी, जिसके लिए झाड़ू पोछा करती थी, आज वो मेरा साथ छोड़ दिया। आज दूसरे के कहने पर आज वो मुझे पानी देने से इनकार कर रहा है, कटाव से शब्द कह रहा है। हे परमात्मा, तू कितना निठुर है, तू कितना कठोर है। यदि तुझे ऐसा ही करना था तो तू मेरे पति के अर्थी के साथ मुझे भी बुला लेता। मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं दुखिया, कितना दुख होंगी। आज वो माँ फूट फूट के रोने लगी, और जब फूट फूट के रोने लगी, बंधुओं गांव के लोग इकट्ठा हो गए। माँ को टैक पड़ा और माँ परधाम को गमन की। माँ भगवान के राह में चली गई। आज परमात्मा के लोक का प्रस्थान कर ली माँ। और माँ के मरने के बाद जब गांव समाज के लोग उंगलियां उठाने लगे, तब बच्चे को याद आया। जब पत्नी भोजन में थोड़ा सा देर होता, पति डांटता तो पत्नी उखड़ पड़ती, मायके का ताना देती। तब याद आया कि मेरी माँ थी तो मुझे सबसे पहले खिलाती थी, बाद में भूखा सूखा खाती थी। वो बच्चा माँ के पिता के तस्वीर को निहारता और रो करके कहता, क्या तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।